हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ट्यूब चैनल सिग्मा 57 पर। तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश क्षेत्रम द्विध्रुव के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे और इनके आधार पर हम जो अगली वीडियो प्रोवाइड करेंगे वो होगी इनके न्यूमेरिकल आंखिक प्रश्न की। देखिए हमारा पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो कि क्या होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगला पॉइंट है प्रोटॉन पर आवेश, जो कि होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद क्या, अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण कैसा होता है? धनावेशित, इसलिए ये क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन के मतलब इलेक्ट्रॉन के दो गुने के बराबर होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है 9 गुणा 10⁻31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अल्फा कण का द्रव्यमान क्या होता है 6.6 इंटू 10⁻27 kg। कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब बोले कि 9.8 रखना है तभी आप 9.8 रखिएगा, अन्यथा आप 10 रख करके आंसर ला सकते हैं सिंपली। अब देखिए पहला फॉर्मूला हमारा क्यू बराबर एन ई, जहां पर हमारा क्यू क्या है, आवेश की मात्रा है। नंबर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ई क्या है हमारी, ई की वैल्यू आप सभी को पता है मूलावेश होता है। ई क्या होता है, मूलावेश, जिसकी वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद देखिए हमारा एफ, ये एफ क्या है हमारा, कूलाम के नियम से आया है। कहां से आया है, कूलाम के नियम से। कहां से आया ये, कूलाम के नियम से। कहां से है, कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम में क्या बताया था हमने कि कूलाम के नियम अनुसार जो बल होता है क्या होता है, एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए के इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन, इसे हम क्या बोलते हैं एप्सिलॉन, इसे क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन लिख लीजिए कहीं पे, इसे एप्सिलॉन बोलते हैं और इसे एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन क्या होती है, निरपेक्ष वैद्युशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, वायु निर्वात की वैद्युशीलता। के क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक। अब देखिए अगला फॉर्मूला हमारा E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। क्या है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, जहां E बराबर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जहां E बराबर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। F क्या है, बल है। F क्या हमारा, बल है। क्यू क्या है, पदार्थ पर आवेश कह सकते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है, बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि होता है हमारा E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए आगे हमारे फॉर्मूले क्या दिए हुए हैं। अब देखिए अगर किसी निकाय पे कई सारे आवेश हों और हमें उस निकाय के कुल बल या फिर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर किसी निकाय पर कई सारे आवेश हों तो उस निकाय का कुल वैद्युत बल या कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो इसे हम अध्यारोपण सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अध्यारोपण सिद्धांत। कहीं लिख लीजिएगा, अध्यारोपण सिद्धांत। क्या बोलते हैं, अध्यारोपण सिद्धांत। बलों का हो या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो क्या होता है, एफ वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डैट डैट डैश Fn वेक्टर। मतलब कई सारे आवेश हो सकते हैं, n आवेश हो सकते हैं। इसी प्रकार E वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डैट डैट डैश En वेक्टर। ठीक है। अब अगला फॉर्मूला हमारा P बराबर Q इंटू 12। यहाँ पर P क्या है, द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या फिर द्विध्रुव आघूर्ण। Q क्या है, आवेश है। 12 क्या है, आवेशों के बीच अल्प दूरी। 12 क्या है, आवेशों के बीच अल्प दूरी। अब हमारा अगला फॉर्मूला है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई से किसको लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो अच्छी स्थिति में क्या होता है, E इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। निरक्षी स्थिति में क्या होता है, 2 यहाँ से हट जाता है। क्या होता है, 2 यहाँ से हट जाता है। अगला फॉर्मूला हमारा QE बराबर mg। क्या है, QE बराबर mg। यहाँ पर Q क्या है, आवेश है। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और M क्या है, द्रव्यमान है कण का। कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा कण हो सकता है। और जी बराबर क्या होता है, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 इंटू 10⁻9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्यू ही हमारा एक तरीके से एफ है। जैसे ई बराबर क्या होता है हमारा, ई इक्वल टू क्या होता है एफ अपॉन क्यू। ई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। तो क्यू इधर चला जाएगा तो एफ आएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं एफ बराबर एम जी। एक फॉर्मूला हमारा ये भी बनता है, एफ बराबर एम जी। ठीक है। अब आगे देखिए अगला फॉर्मूला क्या हमारा, द्विध्रुव के कारण महत्तम वॉल्यूम आघूर्ण, इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा, जहां पर पी क्या है, द्विध्रुव का आघूर्ण
ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। साइन थीटा क्या है कि एक्चुअल में इस तरीके से लिखे होते हैं, ये किस तरीके से लिखे होते हैं, टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। जब ये क्रॉस का सिंबल हटता है ना तो ये साइन थीटा आ जाता है। अगर यहीं पे इनके बीच में डॉट लगा होता तो डॉट हटने के साथ यहाँ पे कॉस थीटा आ जाता है, बट ये गलत है। ये इसका ये फॉर्मूला सही है। डॉट वगैरह जब लगता है जब क्षैतिज घटक होता है, ये लंबवत घटक, इसलिए साइन थीटा लगेगा। और ये इसका सदिश रूप है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे।